गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कंजक्शंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, द वर्ड्स विच जॉइन टू और मोर देन टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस एंड सेंटेंस आर कॉल्ड एज कंजक्शन। बच्चों, ऐसे वर्ड्स जो हमारे टू क्लॉजेज को यानी कि दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करे या फिर टू वर्ड्स को ज्वाइन करे तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शंस। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ राइटली सेड दैट टाइम इज मनी, वी शुड डू आवर ड्यूटी रेगुलरली एंड पंक्चुअली, शी इज़ पुअर बट हैप्पी, द मैन हु वेस्टेज हिज टाइम कांट सक्सीड। तो बच्चों यहाँ जो आपके वर्ड्स हैं, ओके, जो सेंटेंसेस है वो किससे यहाँ पे ज्वाइन किए गए हैं, दैट एंड बट हु। तो बच्चों ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये क्या है, हमारे कंजक्शंस है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। बच्चों जो कंजक्शंस होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। एक कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, द कंजक्शंस विच कंबाइन 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंस ऑफ सिमिलर स्टेटस आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बच्चों क्या होता है इसके ना, जो ऐसे दो सेंटेंसेस जो कि सेम टाइप के हैं, सेम स्टेटस के हैं, ओके, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब बच्चों इनके क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। देखिए, कम्युलेटिव कंजक्शंस, द कम्युलेटिव कंजक्शंस कंबाइन वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंस इन एडिटिव सेंस। बच्चों जैसे कि हम एडिशन करते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस को हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, तो देखिए, नेहा एंड निशा आर गुड फ्रेंड्स, मोना इज़ अ टीचर एंड ऑथर टू, Satakshi as well as Kashish is studious. He bought a pen, a pencil and a book also. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्या किया है, 2 क्लॉजेस को या 2 सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन किया है। ओके, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव कंजक्शंस। अब देखिए स्टूडेंट, सेकेंड, एडवर्सेटिव कंजक्शंस। द एडवर्सेटिव कंजक्शंस कंबाइन द वर्ड्स, क्लॉजेज एंड सेंटेंस ऑफ अपोजिट नेचर। बच्चों ऐसे सेंटेंसेस जो कि अपोजिट नेचर होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं इसमें एक पॉजिटिव चीज़ हो और एक नेगेटिव चीज़ हो। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को जो कंजक्शंस ज्वाइन करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शंस। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ रिच बट अनहैप्पी, आई एम वेरी वीक स्टिल कंप्लीट माई वर्क, कम एज सून एज वेर एवर यू आर, वी गॉट द ट्रेन हाउएवर वी रीच्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपके वर्ड्स है, बट, स्टिल, वेरेवर, हाउएवर, मतलब ये क्या है, ये 2 सेंटेंसेस को यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्सेटिव कंजक्शंस। थर्ड देखिए, ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस। बच्चों ऐसे कंजक्शंस जहाँ, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ आपको ऑल्टरनेटिव्स यानी कि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ओके, तो वहाँ हम लोग ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों सीधा, आइदर कम इन और गो आउट, neither he knows me nor you, take shelter here or else you will get wet। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्या बोला गया है, वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है कि आइदर और तो बच्चों ये जो 2 वर्ड्स हैं आपके, आइदर और, नाइदर नॉर और एल्स और, ये क्या है स्टूडेंट्स, आपके ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस, जहाँ आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, यहाँ आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं। ओके, तो उन कंजक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस। फोर्थ देखिए बच्चों, इलेटिव कंजक्शंस। द इलेटिव कंजक्शंस कंबाइन द सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस द कंक्लूजन ऑफ अदर। यानी कि बच्चों ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे फर्स्ट सेंटेंस का रीज़न बताए सेकेंड सेंटेंस के अंदर, ऐसे कंजक्शंस जो इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेटिव कंजक्शंस। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर इज़ टीचिंग सो शी राइट्स ऑन द बोर्ड। बच्चों बोर्ड पे क्यों लिख रही है, क्योंकि वो पढ़ा रही है। सेकेंड देखिए, द ड्राइवर इज़ ब्लोइंग द हॉर्न फॉर देयर इज़ अ बॉय इन द फ्रंट ऑफ द कार। क्योंकि बच्चों फ्रंट की जो कार है बच्चों, उसकी फ्रंट में एक बॉय है, ओके, इसीलिए वो क्या कर रहा है, ड्राइवर हॉर्न को ब्लो कर रहा है। ओके, थर्ड देखिए, ही वॉन्टेड टू मीट मी देयरफॉर ही केम हियर, यानी कि उसको मुझसे मिलना था इसीलिए वो यहाँ पर आया है। ओके स्टूडेंट्स, क्रिश डिड नॉट वर्क हार्ड हेंस ही हैड नॉट इनफ मनी टू स्पेंड, यानी कि बच्चों उसके पास ज़्यादा मनी नहीं है स्पेंड करने के लिए, इसीलिए वो क्या कर रहा था, वर्क हार्ड नहीं कर रहा था। ओके, तो बच्चों यहाँ जो आपके वर्ड्स है, सो, फॉर, देयरफॉर, इनफ, ये क्या है, हमारे इलेटिव कंजक्शंस जो आपके फर्स्ट सेंटेंस का रीज़न बताते हैं, ओके, कि ये चीज़ क्यों हो रही थी। ओके बच्चों, ये देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, द कंजक्शंस विच कंबाइन द डिपेंडेंट क्लॉज विद इंडिपेंडेंट क्लॉज आर कॉल्ड एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 9 पार्ट्स। बच्चों ऐसे कंजक्शंस जो कि आपके डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करें उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ ये जो कंजक्शंस है किसमें 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट देखिए, कंजक्शंस ऑफ टाइम, द कंजक्शंस विच आर यूज्ड टू शो टाइम आर कॉल्ड एज कंजक्शंस ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, आफ्टर, बिफोर, टिल, अंटिल, एज, व्हाइल, व्हेनेवर, व्हेन, एज सून एज, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स कंजक्शंस ऑफ टाइम क्या होता है, जो हमें टाइम के बारे में स्पेसिफाई करे, टाइम के बारे में बताएं। एग्जाम्पल देखिए,
after, before, till, until, as, while, whenever, when, as soon as, etc. Okay students. Second देखिए conjunctions of manner. The conjunction which are used to show manner are called as conjunction of manner. बच्चों ऐसे कंजक्शंस जो हमें बताए, स्पेसिफाई करें कि वो चीज़, कोई एक्शन जो है वो किस तरीके से कंप्लीट हुआ है, कौन से मैनर में कंप्लीट हुआ है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंजक्शंस ऑफ मैनर. देखिए कुछ एग्जांपल्स, एज इफ, एज दो, सो फार एज सो, एटसेट्रा. अब देखिए बच्चों थर्ड, कंजक्शंस ऑफ पर्पस. द कंजक्शंस विच आर यूज टू शो पर्पस आर कॉल्ड एज कंजक्शन ऑफ पर्पस. बच्चों ऐसे कंजक्शंस जो हमें किसी चीज़ का पर्पस बताए, किसी एक्शन का पर्पस बताए, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शंस ऑफ पर्पस. एग्जाम्पल्स, दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे कंजक्शंस ऑफ पर्पस. फोर्थ देखिए कंजक्शंस ऑफ प्लेस. द कंजक्शंस विच आर यूज टू शो प्लेस आर कॉल्ड एज कंजक्शन ऑफ प्लेस. बच्चों ऐसे कंजक्शन जो हमें किसी एक्शन की प्लेस बताए, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंजक्शंस ऑफ प्लेस. एग्जाम्पल, वेयर, वेयरएज, वेरेवर, एटसेट्रा. क्लियर है स्टूडेंट्स. फिफ्थ देखिए कंजक्शंस ऑफ कंडीशन. द कंजक्शंस विच आर यूज टू शो द कंडीशन आर कॉल्ड एज कंजक्शन ऑफ कंडीशन. बच्चों ऐसे कंजक्शंस जो हमें एक्शन जो है, ओके, उसकी कंडीशन बताए कि क्या सिचुएशन है, कंडीशन है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंजक्शंस ऑफ कंडीशन. एग्जाम्पल्स, अनलेस, प्रोवाइडेड, इफ, एटसेट्रा. सिक्स देखिए कंजक्शंस ऑफ रीजन. द कंजक्शंस विच आर यूज टू शो कॉज आर कॉल्ड एज कंजक्शन ऑफ रीजन. बच्चों ऐसे कंजक्शंस जो हमें सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ का कॉज बताए, एक्शन का कॉज बताए, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंजक्शंस ऑफ रीजन. एग्जाम्पल, बिकॉज, एज, दैट, सिंस, एटसेट्रा. सेवन देखिए कनेक्टर्स ऑफ कंपैरिजन. बच्चों कनेक्टर्स ऑफ कंपैरिजन यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं इन्हें कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन. देखिए द कंजक्शंस विच आर यूज टू शो कंपैरिजन आर कॉल्ड एज कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन. बच्चों ऐसे कंजक्शंस या ऐसे कनेक्टर्स जो हमें कंपैरिजन के बारे में बताए, किसी दो चीज़ों के बारे में, एक्शंस के बारे में, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टर्स ऑफ कंपैरिजन या फिर कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन. एग्जाम्पल्स, देन, एज, डैश एज, सो, डैश एज इफ, एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स. 8 देखिए कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट. तो बच्चों ये क्या होते हैं, द कंजक्शंस विच आर यूज टू शो रिजल्ट आर कॉल्ड एज कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट. बच्चों ऐसे कंजक्शंस जो हमें किसी चीज़ का रिजल्ट बताए, ओके, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट. एग्जाम्पल देखिए, सच दैट, सो दैट, एटसेट्रा. 9th कंजक्शंस ऑफ कंसेशन. द कंजक्शंस विच आर यूज टू शो कंसेशन आर कॉल्ड एज कंजक्शंस ऑफ कंसेशन. बच्चों जो ऐसे कंजक्शन जो हमें सेंटेंस के अंदर कंसेशन के बारे में बताएं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंजक्शंस ऑफ कंसेशन. एग्जाम्पल्स, ऑल्दो, दो, हाउएवर, एटसेट्रा. ओके. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कोरिलेटिव कंजक्शंस. बच्चों सी देखिए, सी क्या पार्ट है इसका, कोरिलेटिव कंजक्शंस. द कंजक्शंस विच आर यूज टू स्टैब्लिश सम कोरिलेशन आर कॉल्ड एज कोरिलेटिव कंजक्शंस. बच्चों ऐसे कंजक्शन जो हमें किसी के रिलेशन के बारे में बताए, ओके, जो रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस. They are categorized into two parts, cumulative and alternative correlative conjunction. फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द कंजक्शंस विच आर यूज इन द सेंस ऑफ एडिशन. बच्चों ऐसे कंजक्शंस जो हम एडिशन के सेंस में उन्हें यूज़ में ले, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, क्यूमुलेटिव कोरिलेटिव कंजक्शन. एग्जाम्पल देखिए, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, हार्डली, वेन, नो लेस देन, एज, बोथ एंड, नो सूनर देन, एटसेट्रा. क्लियर है स्टूडेंट्स. सेकेंड देखिए, ऑल्टरनेटिव कोरिलेटिव कंजक्शन. द कनेक्टर्स or conjunction which are used to show an alternative while joining two independent statement are called as alternative correlative conjunction. बच्चों ऐसे कंजक्शंस जो हमें अगेन ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव बताए सेंटेंसेस को ज्वाइन करते वक्त, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव कोरिलेटिव कंजक्शन. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब देखिए हम फटाफट से देखते हैं हमारे एक्सरसाइज पोर्शन. एंड सर्कल द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. बच्चों आपको यहाँ पैराग्राफ दिया है, इसके अंदर से जो आपको हमारे कंजक्शंस लगते हैं उन पर आपको क्या करना है, सर्कल. अ गर्ल लिव्ड ऑन Krochmalna Street too, but at the other end near the Waula section. It must have been a walk of an hour and a half. She would bring the laundry back about 2 weeks later. My mother had never been so pleased with any woman as she was. Every piece of liner sparkled like polished silver. Every piece was neatly ironed. Yet she charged no more than the others. She was a real find. Mother always had her money ready because it was too far for the old woman to come a second time. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया है, ओके, एंड इसके अंदर से हमें कंजक्शंस को निकालना है. तो बच्चों कंजक्शंस देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, बट, एंड, सो, येट, देन, बिकॉज, टू.
ओके स्टूडेंट्स, तो इस पैराग्राफ में हमारे कौन कौन से कंजक्शंस हैं? बट, एंड, सो, येट, देन, बिकॉज, टू। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो बी एक्सरसाइज है, ओके, जो कि है मैच द फॉलोइंग की, तो वो आपको लीव करनी है। अब देखिए बच्चों, सी एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। बच्चों हाँ, जो आपका क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, तो बच्चों यहाँ पे आपको सबऑर्डिनेटिंग को कट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे मोस्ट सूटेबल कंजक्शंस जो यहाँ सूट होते हैं वो हमें यहाँ पे फिलअप्स में फिल करना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट, द कार ब्रोक डाउन डैश इट टुक देम आवर्स टू गेट बैक होम, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा? सो दैट। ओके, द कार ब्रोक डाउन सो दैट इट टुक देम आवर्स टू गेट बैक होम। सेकेंड देखिए, वियर योर रेन कोट और एल्स यू विल गेट वेट, यानी कि बच्चों अपना रेन कोट पहन लो वरना आप गीले हो जाओगे। ओके, और एल्स। थर्ड देखिए, नो बडी वॉज होम दो आई लेफ्ट अ मैसेज फॉर हर, यानी कि घर पे कोई नहीं था फिर भी मैंने उसके लिए एक मैसेज रख दिया है। ओके, दो। फोर्थ, कैन आई हेल्प यू विद दैट अनलेस आर यू ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको पूछा है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा? अनलेस। फिफ्थ देखिए, संजय स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास सो हिज पेरेंट्स ब्रॉट हिम अ न्यू वॉच, तो स्टूडेंट्स संजय जो है वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया, इसीलिए उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको एक वॉच दिलाई। सिक्स देखिए, विल यू ईट दैट लास्ट चॉकलेट बिस्किट और विल यू लीव इट फॉर मी। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या है, आपको ऑल्टरनेटिव दिया है, ओके ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ हमने किसका यूज़ किया है? और। नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ, वुड यू स्टे होम और प्रेफर टू गो आउट, अगेन बच्चों आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? और। 8 देखिए, आई हैड अ वेरी बोरिंग वीकेंड आई जस्ट सैट अराउंड द हाउस एंड डिड नथिंग, यानी कि बच्चों जो मेरा वीकेंड था वो बहुत ही बोरिंग गया था एंड मैं घर पे बैठा बैठा कुछ नहीं किया था। ओके, मैंने घर पे बैठे बैठे सिर्फ बैठा था एंड मैंने कुछ नहीं किया था, एंड डिड नथिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आप फर्स्ट ये जो सी एक्सरसाइज है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन स्टूडेंट्स, अब देखिए आपकी डी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कोरिलेटिंग कंजक्शंस, तो बच्चों जो कोरिलेटिंग कंजक्शंस है ओके उसकी मदद से आपको क्या करना है? फिलअप्स को फिल करने हैं। देखिए फर्स्ट, आइदर कम ऑन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल ही सेड टू हिज अटेंडेंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्या बोला गया है? या तो टाइम पे आओ या फिर आओ ही मत। ओके, किसने बोला? उसने अपने अटेंडेंट को बोला। सेकेंड देखिए, ही राइट्स एक्सटेंसिवली ऑन बोथ पोइट्री एंड पेंटिंग, बच्चों वो पोइट्री और पेंटिंग दोनों पे ही अच्छा लगता है। ओके, अब देखिए थर्ड, आइदर प्रांजल और हिज ब्रदर केम टू द पार्टी, यानी कि या तो उसका ब्रदर आया था या फिर प्रांजल आई थी पार्टी के अंदर। ओके, फोर्थ देखिए, मिस किटी इज़ गुड नॉट ओनली इन स्टडीज़ बट ऑल्सो इन डांसिंग, बच्चों यानी कि वो स्टडीज़ में ही नहीं बल्कि डांसिंग में भी अच्छी है। फिफ्थ देखिए, आइदर मिस मेहरा और मिस्टर देसाई टीच इन द सेम स्कूल, बच्चों जो मिस मेहरा है एंड मिस्टर जो देसाई है ओके इन दोनों में से कोई एक सेम स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। ओके, सिक्स देखिए, बोथ ही वॉज नॉट वेल एंड ही केम टू वर्क, यानी कि स्टूडेंट्स वो ठीक भी नहीं था एंड वो काम भी करने आया था। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोथ ही वॉज नॉट वेल एंड ही केम टू वर्क, यानी कि वो वेल नहीं था फिर भी वो काम पे आया, यानी कि दोनों काम यहाँ पर हुए, इसी यहाँ पे क्या आया? बोथ। अब देखिए सेवेंथ, शी वॉज बोथ लेट एंड शी हैड नॉट डन हिज वर्क, यानी कि बच्चों वो लेट भी थी ओके एंड उसने अपना काम भी नहीं किया था। ओके बच्चों, यहाँ जो आपको दिख रहा है शी वॉज बोथ लेट एंड शी हैड नॉट डन हर वर्क आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपके प्रिंट मिस्टेक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? HER हर। 8 देखिए, वेदर यू वेयर योर वुलन क्लोथ्स और योर कॉटन क्लोथ्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वेदर योर प्लेस एक्सपीरियंसेस, तो स्टूडेंट्स यहाँ चाहे आप वुलन क्लोथ्स पहने या फिर कॉटन के क्लोथ्स पहने, आपका ये किस पर डिपेंड करता है? आपके वेदर के ऊपर जहाँ आप लोग रहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आपकी जो एक्सरसाइज दी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन स्टूडेंट्स, अब देखिए जो आपका चैप्टर है कंजक्शंस वो भी कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका होमवर्क क्या है कि आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे ओके एंड इसे वापस अच्छे से रीड आउट करेंगे। ओके